वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। लेकिन इंग्लिश में बातचीत करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती वो हमें ध्यान में रख लेना चाहिए। सबसे पहले तो इंग्लिश के शब्दों को सही तरीके से उच्चारण करना हमें सीखना है, वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाएँ, ताकि किसी के भी सामने बोले तो ऐसा ना लगे कि हम शुद्ध देहाती लैंग्वेज में इंग्लिश से भी बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ सभी वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग भी पता होना चाहिए। जब आपको वर्ड्स की मीनिंग पता होगी तो आप खुद से सेंटेंसेस बना सकेंगे। हम यहाँ पर आपको 50 सेंटेंस की प्रैक्टिस कराएंगे और आप खुद से 500 सेंटेंस क्रिएट कर सकेंगे। ऐसी टेक्निक आपको देने वाला हूँ। एंड साथ में इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश से हिंदी बनाया जाता है, ताकि जब सामने से कोई इंग्लिश बोले तो आप उसे अपनी भाषा में शुद्ध हिंदी में समझ पाएँ कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। उसके बाद हम बताएंगे कि इन सेंटेंसेस को कब और कैसे बोलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। डू योर बेस्ट। देखिए, डू मीन्स होता है करना। डू मीन्स क्या होता है? करना। योर मीन्स होता है आपका या अपना। बेस्ट मीन्स होता है सबसे अच्छा। डू योर बेस्ट, ये हम कब बोलते हैं? बोलते हैं ना कि मतलब अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करना। जैसे कोई एग्जाम देने जा रहा है तो क्या बोलते हैं? डू योर बेस्ट मीन्स अच्छा प्रदर्शन करना, यानी कि सबसे अच्छा करना। जितना अच्छा कर सकते हो उतना करना। डू योर बेस्ट मीन्स अपना बेहतर करना। डू योर बेस्ट अपना सबसे अच्छा करना। अब अपना सबसे अच्छा करना मतलब क्या होता है कि जितना अच्छा तुम कर सकते हो उतना अच्छा करना। तब हम बोलते हैं डू योर बेस्ट। ओके। डोंट बी मैड। देखिए, डोंट मीन्स होता है मत। किसी काम को मना करना है तो डोंट का यूज कर लीजिए। जैसे डोंट गो, मत जाओ। डोंट कम, मत आओ। डोंट ईट, मत खाओ। डोंट फाइट, लड़ो मत। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। ओके। तो डोंट मीन्स मत। बी मीन्स होता है होना। बी मीन्स होना। मैड, मैड मीन्स होता है पागल। मैड मीन्स क्या होता है? पागल। डोंट बी मैड, पागल मत होना। डोंट बी मैड, पागल मत होना। डोंट बी मैड, पागल मत होना। डोंट बी मैड, पागल मत होना या पागल मत बनना। डोंट बी सैड, अभी हमने सीखा। डोंट बी मत होना, क्या नहीं होना? सैड। सैड का मतलब होता है दुखी होना या उदास होना। डोंट बी सैड, दुखी मत होना। डोंट बी सैड, दुखी मत होना। डोंट बी सैड, दुखी मत होना। प्लीज डोंट बी सैड, आई एम विथ यू। दुखी मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। वी आर विथ यू, हम तुम्हारे साथ हैं या हम आपके साथ हैं। ओके। डोंट बोदर। डोंट मीन्स मत। बोदर का मतलब होता है परेशान करना। डोंट बोदर, परेशान मत करो। बोलते हैं ना, मुझे परेशान मत करो। डोंट बोदर मी, मुझे परेशान मत करो। उसे परेशान मत करो तो डोंट बोदर हिम। ओके। डोंट बोदर मीन्स परेशान मत करो। डोंट बोदर, परेशान मत करो। डोंट बोदर, परेशान मत करो। ड्राइव सेफली। ड्राइव सेफली, ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। ड्राइव मीन्स क्या होता है? गाड़ी चलाना। सेफली का मतलब क्या होता है? आराम से। सेफ का मतलब सुरक्षित होता है ना, तो सेफली मीन्स सुरक्षा पूर्वक, आराम से। ड्राइव सेफली मीन्स आराम से गाड़ी चलाइए। ड्राइव सेफली मीन्स आराम से गाड़ी चलाइए या सुरक्षित चलिए। लिखा रहता है ना, सुरक्षित चलिए। ड्राइव सेफली, सुरक्षित चलिए। गो टू स्कूल। गो मीन्स होता है जाओ। गो मीन्स जाओ। टू मीन्स होता है को या के लिए। स्कूल, स्कूल मीन्स होता है विद्यालय। स्कूल मीन्स विद्यालय। गो टू स्कूल मीन्स विद्यालय जाओ। गो टू स्कूल, विद्यालय जाओ। अगर बोलना है बाजार जाओ तो गो टू मार्केट मीन्स बाजार जाओ। ओके। ऑफिस जाने के लिए बोलना है तो गो टू ऑफिस मीन्स ऑफिस जाओ। ऑफिस को हिंदी में कार्यालय बोलते हैं। ओके। जस्ट टेक इट। जस्ट का मतलब होता है बस। टेक मीन्स लेना। इट मीन्स यह या इसे। जस्ट टेक इट, बस इसे ले लो। जस्ट टेक इट, बस इसे ले लीजिए। जस्ट टेक इट, बस इसे ले लो।
जस्ट टेक इट, बस इसे लो। लीव मी, देखिए लीव का मतलब होता है छोड़ना, छुट्टी लेना भी होता है लीव का मतलब ना। तो लीव का मतलब क्या होता है, अभी छोड़ना। मी मीन्स मुझे, लीव मी मुझे छोड़िए। कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा सैड होते हैं, उदास होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, लीव मी एलोन। एलोन का मतलब अकेला, तो लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, बोलते हैं ना, प्लीज़ लीव मी एलोन, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। तो लीव मी मीन्स मुझे छोड़ दो, लीव मी मुझे छोड़ दो। लेट गो ऑफ माई आर्म, लेट मीन्स होता है दो, गो मीन्स जाना, लेट गो जाने दो, लेट गो जाने दो। ऑफ, ऑफ मीन्स होता है का, माई, माई मीन्स मेरा, आर्म का मतलब क्या होता है, हाथ का जो बाँ होता है ना। तो लेट गो ऑफ माई आर्म, लेट गो ऑफ माई आर्म मीन्स मेरे हाथ से जाने दो, लेट गो ऑफ माई आर्म, मेरे बाह को जाने दो। मूव क्विकली, मूव, मूव का मतलब होता है हटना, जैसे किसी चीज़ को मूव करना है तो यहाँ से हटा के हम यहाँ रख देंगे, ओके। तो यहाँ से ये मूव हो गया। तो मूव मीन्स चलना भी होता है। क्विकली, क्विकली का मतलब क्या, जल्दी से, मूव क्विकली जल्दी चलो, मूव क्विकली जल्दी चलो। हरियप बोलते हैं ना, हरियप जल्दी चलो, मूव क्विकली मीन्स जल्दी जल्दी चलो, मूव क्विकली मीन्स जल्दी जल्दी चलो। शो मी दैट, शो का मतलब होता है दिखाना, दिखाओ। मी मीन्स मुझे, दैट मीन्स वह या उसे। शो मी दैट, वो मुझे दिखाओ, शो मी दैट मुझे वो दिखाओ, या शो मी दैट वो मुझे दिखाओ। डोंट साउट, डोंट मीन्स मत, साउट मीन्स चिल्लाना, डोंट साउट चिल्लाओ मत, डोंट साउट चिल्लाओ मत। देन टेल मी मोर, टेल का मतलब होता है कहना या बताना। मी मीन्स मुझसे, मोर, मोर मीन्स और अधिक। कभी कभी क्या होता है, हम कोई स्टोरी सुनते हैं, किसी की बातें सुनते हैं, अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो हम बोलते हैं ना कि मुझे थोड़ा और बताओ। तो टेल मी मोर, मुझे थोड़ा और बताओ, टेल मी मोर मुझे थोड़ा और बताओ, टेल मी मोर मुझे और बताओ। सेंड हिम इन, सेंड का मतलब क्या होता है, भेजना। तो सेंड मीन्स भेजो, हिम, हिम मीन्स उसे, इन मीन्स अंदर। सेंड हिम इन, उसे अंदर भेजो, सेंड हिम इन उसे अंदर भेजो। अब देखिए, अगर किसी लड़के के बारे में बात करें ना, कि किसी लड़के को अंदर भेजो, तो यहाँ पे हिम लगा है। वहीं अगर कोई लड़की होगी तो हिम की जगह हम हर लगा देंगे, HER, ओके। सेंड हर इन, उसे अंदर भेजो, हिंदी में तो सेम रहेगा, उसे अंदर भेजो, बट इंग्लिश में थोड़ा चेंज हो जाता है। सेंड हिम इन, उसे अंदर भेजो। टर्न इट ऑन, टर्न का मतलब क्या होता है, मोड़ना। टर्न मीन्स क्या होता है, मोड़ना। इट मीन्स इसे, ऑन, ऑन मीन्स होता है पर या चालू करना। बट अब टर्न इट ऑन का मतलब क्या, इसे चालू करो। टर्न इट ऑन, इसे चालू करो, टर्न इट ऑन इसे चालू करो। टर्न इट ऑफ, टर्न का मतलब फिर वही मोड़ना होता है। इट मीन्स इसे, ऑफ का मतलब बंद करना। ओ के साथ अगर डबल एफ है तो ऑफ का मतलब बंद करना। तो टर्न इट ऑफ मीन्स इसे बंद करो, टर्न इट ऑफ इसे बंद करो। कम दिस वे, कम दिस वे, कम मीन्स होता है आना, आइए। दिस का मतलब यह या इस, वे का मतलब होता है रास्ता। कम दिस वे, इस रास्ते से आइए, कम दिस वे, इस रास्ते से आइए, कम दिस वे, इस रास्ते से आइए। डोंट बी लेट, डोंट मीन्स मत, बी मीन्स होना, लेट, लेट का मतलब क्या होता है, देर करना। तो डोंट बी लेट, देर मत करना या लेट मत होना, डोंट बी लेट, देर मत करना।
प्लीज़ डोंट बी लेट, कृपया देर मत करना। प्लीज़ डोंट बी लेट, कृपया देर मत करना। डोंट हेट मी, डोंट मीन्स मत, हेट मीन्स होता है नफरत करना, मी मीन्स मुझसे। डोंट हेट मी, मुझसे नफरत मत करो। डोंट हेट मी, मुझसे नफरत मत करो। डोंट हेट मी, मुझसे नफरत मत करो। रिमेंबर दैट, रिमेंबर का मतलब होता है कोई चीज़ याद करना या याद रखना। ओके, दैट मीन्स वह या उसे। रिमेंबर दैट, उसे याद रखो। रिमेंबर दैट, उसे याद रखो। रिमेंबर दैट, उसे याद रखना या उसे याद रखो। रिमेंबर दैट, उसे याद रखो या उसे याद रखना। स्टे क्लोज बाय, स्टे का मतलब होता है रहना। क्लोज का मतलब तो बंद करना होता है ना, और बाई का मतलब द्वारा, बट क्लोज बाई का मतलब पास में रहना। स्टे क्लोज बाई मीन्स पास में ही रहना। स्टे क्लोज बाय, पास में रहना। स्टे क्लोज बाय, पास में रहना। थिंक अबाउट इट, थिंक मीन्स होता है सोचना, सोचो। अबाउट इट, अबाउट मीन्स के बारे में, इट मीन्स इसके या यह। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। वॉच क्लोजली, वॉच मीन्स होता है देखना। वॉच का मतलब घड़ी भी होता है ना, एंड वॉच मीन्स देखना भी होता है, ध्यान से देखने को वॉच बोलते हैं। ओके, क्लोजली, क्लोजली का मतलब पास में। वॉच क्लोजली मीन्स पास में आकर देखो या ढंग से देखो। वॉच क्लोजली, ढंग से देखो। वॉच क्लोजली, ढंग से देखो। होल्ड द डोर, होल्ड मीन्स होता है किसी चीज को पकड़ कर रखना, रोक कर रखना। द डोर, इसको डूर नहीं पढ़ते, डूर नहीं या दूर नहीं पढ़ेंगे, डोर। डोर मीन्स होता है दरवाजा। होल्ड द डोर मीन्स दरवाजा पकड़ के रखो। होल्ड द डोर, दरवाजा पकड़ के रखो। होल्ड द डोर, दरवाजा पकड़ कर रखो। ओके, वंस मोर, वंस मीन्स एक बार, मोर मीन्स और, अधिक। वंस मोर मीन्स एक बार और। वंस मोर, एक बार और। वंस मोर, एक बार और। कीप इन टच, कीप का मतलब होता है रखना, इन मीन्स में, टच का मतलब होता है संपर्क। टच का मतलब छूना भी होता है ना, बट कीप इन टच में संपर्क में रहना। कीप इन टच, संपर्क में रहना। कीप इन टच, संपर्क में रहना या बातें करते रहना। ओके, कम ऑन मंडे, कम मीन्स आना, ऑन मीन्स पर, मंडे मीन्स सोमवार। कम ऑन मंडे, सोमवार को आना। कम ऑन मंडे, सोमवार को आना। कम ऑन मंडे, सोमवार को आना। एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, विस्तार से समझाना उसे। ठीक है, तो एक्सप्लेन इट, इसे समझाओ। एक्सप्लेन इट, इसे समझाओ। जब कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, आप बोलते हैं ना एक्सप्लेन इट मीन्स इसे समझाओ। एक्सप्लेन इट, इसे समझाओ थोड़ा विस्तार से। ओके, लेट मी पे, लेट का मतलब होता है दो। कौन सा दो? जैसे मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे सोने दो। वहां पर जो दो आता है ना, उसके लिए हम लेट का यूज करते हैं। ओके, तो लेट मी पे, पे का मतलब भुगतान करना, पैसे देना। लेट मी पे, मुझे पेमेंट करने दो, मुझे भुगतान करने दो। लेट मी पे, मुझे भुगतान करने दो। लुक अगेन, लुक मीन्स होता है देखना। लुक मीन्स क्या होता है? देखना। अगेन, अगेन का मतलब दोबारा या फिर से। देखिए, लुक का मतलब कितना देखना भाई? एक झलक देखना, थोड़े से टाइम के लिए। ओके, तो लुक अगेन, अगेन का मतलब दोबारा, फिर से, पुनः। ओके, लुक अगेन, दोबारा देखो, फिर से देखो। लुक अगेन, फिर से देखो। लुक एट मी, लुक मीन्स देखो, एट मीन्स पर, मी मीन्स मुझे। लुक एट मी मीन्स मुझे देखो।
लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। स्टे क्वाइट, स्टे का मतलब होता है रहना। स्टे का मतलब क्या होता है? रहना। क्वाइट मीन्स होता है शांत। स्टे क्वाइट मीन्स शांत रहो। स्टे क्वाइट, शांत रहो। स्टे क्वाइट, शांत रहो। कम इनसाइड, कम का मतलब होता है आना। कम मीन्स आना, इनसाइड मीन्स अंदर। कम इनसाइड, अंदर आओ। कम इनसाइड, अंदर आओ। गो आउटसाइड, बाहर जाओ। कम इनसाइड, अंदर आओ। गो आउटसाइड, बाहर जाओ। ओके। डोंट आर्ग्यू, डोंट मीन्स मत। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। आर्गू नहीं, आर्ग्यू। आर्ग्यू, डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो। डोंट पैनिक, डोंट मीन्स मत, पैनिक मीन्स होता है घबराना। डोंट पैनिक, घबराओ मत। डोंट पैनिक, घबराओ मत या घबराइए मत। डोंट पैनिक, घबराओ मत। गेट रेडी, गेट का मतलब होना या पाना, रेडी का मतलब तैयार या तैयार होना। तो गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। गेट ड्रेस्ड, अब देखिए गेट रेडी का मतलब भी तैयार होना होता है। गेट ड्रेस्ड का मतलब भी तैयार होना होता है। गेट प्रिपेयर्ड का मतलब भी तैयार होना होता है। ठीक है, तो गेट ड्रेस्ड मीन्स तैयार हो जाओ। किसी को जैसे कपड़े पहन के तैयार होना है ना, तो क्या बोलेंगे? गेट ड्रेस्ड। ओके, तैयार हो जाओ। डोंट स्टैंड हियर, डोंट मीन्स मत, स्टैंड मीन्स खड़े होना, हियर मीन्स यहाँ। डोंट स्टैंड हियर, यहाँ खड़े मत हो। 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 गेट टू वर्क, अब देखिए गेट का मतलब पाना या होना। टू वर्क, टू वर्क मीन्स होता है काम। बट यहाँ गेट टू वर्क मतलब क्या होता है? काम पर जाओ। गेट टू वर्क मीन्स काम पर जाओ या काम पर चलो। गेट टू वर्क, काम पर चलो। रिमेंबर मी, रिमेंबर मीन्स याद रखना। मी मीन्स मुझे। रिमेंबर मी, मुझे याद रखना। रिमेंबर मी, मुझे याद रखना। रिमाइंड मी, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। रिमाइंड मीन्स क्या होता है? याद दिलाना। मी मीन्स मुझे। रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाना। रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाना। रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाना। सिंग अ सॉन्ग, सिंग मीन्स होता है गाना। अ सॉन्ग मीन्स एक गाना। सिंग अ सॉन्ग मीन्स गाना गाइए। सिंग अ सॉन्ग, गाना गाइए। स्टे इनसाइड, स्टे का मतलब होता है रहना। इनसाइड मीन्स अंदर। स्टे इनसाइड, अंदर रहिए। स्टे इनसाइड, अंदर रहिए। सम वाटर, आई नीड सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए। सम वाटर का मतलब क्या हो जाएगा? कुछ पानी। कुछ पानी या थोड़ा पानी। ओके। हाउ बिग, हाउ मीन्स कैसे या कितना। बिग मीन्स बड़ा। हाउ बिग, कितना बड़ा। हाउ बिग, कितना बड़ा। आर यू किडिंग, आर क्या, यू आप, किडिंग मजाक कर रहे हैं। आर यू किडिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं। आर यू किडिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं। आर यू किडिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं। कम व्हाट में, अब देखिए कम का मतलब होता है आना। व्हाट का मतलब क्या। मे का मतलब सकता है, सकती है। ठीक है। कम व्हाट में, बट कम व्हाट में का मतलब होता है कि चाहे जो हो जाए। कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए। कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए। कम व्हाट में आई विल लर्न इंग्लिश, चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश सीखूंगा। ओके। कम व्हाट में आई विल स्लैप हिम, चाहे जो हो जाए मैं उसे थप्पड़ मारूंगा। ओके। टेक एनी वन, टेक मीन्स ले लीजिए, एनी वन मीन्स कोई भी। टेक एनी वन, कोई भी ले लीजिए। टेक एनी वन, कोई भी ले लो या किसी को भी ले लो। ओके। ही इज आउट, ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, आउट मीन्स होता है बाहर।
ही इज़ आउट मीन्स वह बाहर है, ही इज़ आउट वह बाहर है। डोंट डिले, डोंट मीन्स होता है मत, डिले मीन्स होता है देर करना। डोंट डिले, देर मत करना, डोंट डिले, देर मत करना। कैच इट, कैच का मतलब होता है पकड़ना, इट मीन्स इसे, कैच इट इसे पकड़ो, कैच इट इसे पकड़ो, कैच इट इसे पकड़ो। ओके। दे न्यू, दे मीन्स होता है वे, नो का सेकंड फॉर्म है न्यू, इसका मतलब जानते थे। दे न्यू मीन्स वे जानते थे या उनको पता था, दे न्यू वे जानते थे या उनको पता था। नथिंग विल हैपन, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, विल मीन्स होगा, हैपन का मतलब होना होता है, ठीक है। तो नथिंग विल हैपन मीन्स कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन कुछ नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अभी अगर वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करते हैं तो उनके अंदर भी इच्छा आएगी इंग्लिश बोलने की। और सोचिए अगर आपका दोस्त आपके पास कॉल करके इंग्लिश में बातचीत करे तो आप दोनों की कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और काफ़ी कम टाइम में। क्योंकि जब आपके पास कोई एक आदमी ऐसा होगा जो इंग्लिश बोलता हो, आपके साथ प्रैक्टिस करे, तो काफ़ी कम समय में आप सीख सकते हैं इंग्लिश बोलना, और साथ में आपके अंदर से डर भी हट जाएगा इस चीज़ का कि कैसे बोलेंगे इंग्लिश, कैसा लगेगा। ओके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट्स सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।